वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हैथेटी स्टूडेंट। जैसा कि आपको लोगों को याद होगा, हमने एक्सरसाइज 7.2 जो थी वो 1 से लेकर 12 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें आज हमारा हमने टॉपिक्स पढ़े थे इंट्रोडक्शन के। अब हम थर्ड टॉपिक इंट्रोडक्शन का पढ़ेंगे, यानी कि जो थर्ड पार्ट है हमारे इंट्रोडक्शन का वो क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास सबसे पहले आ रही है लेट। ठीक है, ये वी शैल नाउ कंसीडर द प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स दैट ओरिजिनेटेड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, जो एंगल जो है, अगर दो वेक्टर्स का हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें किसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, पहले स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, उसकी टर्म्स में ही हमने इसको एक्सप्लेन किया है और उसको एक्सप्लेन करने का यानी कि कंसेप्ट जो है वहाँ से ही आता है। लेट टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स u and v इन द प्लेन ऑफ और इन स्पेस हैव इनिशियल पॉइंट्स, सेम इनिशियल पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि उन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, क्योंकि तभी हम एंगल देख सकते हैं कि कौन सा है। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u and v रिटन एज u डॉट v इज़ डिफाइंड एज u डॉट v इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि u डॉट v इज़ इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड इंटू वी की मैग्नीट्यूड इज और कॉज थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कॉज थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन यू एंड वी। आप लोगों में से जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को तो ये अच्छी तरह पता होगा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है पहले आप लोग मैट्रिक की बुक्स में पढ़ के आए हों, तो ये u और v के दरमियान डिफरेंट एंगल्स बता के ये यहाँ से आपने क्या लेना है, v से u की साइड पे एंगल। ठीक है, v से u की साइड पे एंगल, v से u की साइड, ये डिफरेंट एंगल्स बना के दिखाएं। ये एंटी पैरेलल के सूरत में एंगल आपको जो तीसरे वाला है ये एंगल आपको यानी कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन u एंड v, जो भी एंगल बनेगा वो आपको लेना होगा। इफ़ उसके बाद डेफिनेशन 2 देखें, इफ़ u इज़ इक्वल टू a1 आई हैट प्लस b1 j हैट और एंड v इज इक्वल टू a2 i और b2 j, b2 नॉन जीरो वेक्टर्स इन द प्लेन। ठीक है, दो वेक्टर्स हमारे पास प्लेन में आ रहे हैं। जब प्लेन में तो आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, u डॉट v करते हैं, i को i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना आप लोगों ने और j को j कंपोनेंट्स। फिर आपने डॉट प्रोडक्ट के बाद आपने i और j नहीं लेने, a1 a2 आ जाएगा प्लस b1 b2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर्स था, a1 आई कंपोनेंट था किसका, u का, और a2 आई कंपोनेंट किसका था, v का। दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, a1 a2 कर दिया, प्लस b1 j कंपोनेंट था u वेक्टर का, और इस तरह v वेक्टर का j कंपोनेंट क्या था, b2, तो v प्लस b1 b2। इसी तरह अगर हमारे पास u और v दोनों स्पेस में आएंगे, आपको पता है मैंने अच्छी तरह आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, स्पेस में आ रहे होंगे तो आपके पास क्या आएगा, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 के, इसी तरह a2 j प्लस b2 के प्लस c2 के आ जाएगा। तो आपने a1 a2 b1 b2 इसी तरह c1 और c2 प्लस ऐड करके लिख देना। ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लेना है। डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर्ड एज टू द स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहने का मकसद है, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर आप लोगों को लिखा हुआ है कि ये स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का बताएं, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट दोनों क्या हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है, आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, डिडक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे वहाँ पे जो हमने यानी कि यूज़ करने हैं, ये डिफरेंट दिए हुए हैं। इसमें मैं आपको आप लोगों ने ये अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये आई डॉट आई करेंगे, आपको पता है आई की मैग्नीट्यूड इंटू आई की मैग्नीट्यूड, यानी कि फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जैसे यू डॉट वी में क्या था, यू की मैग्नीट्यूड इंटू वी की मैग्नीट्यूड। जिसमें आई की मैग्नीट्यूड इंटू आई की मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री है, तो ये 1 का इसका आंसर बना जाता है। जिसमें जे डॉट जे का भी आंसर बना जाता है कि ए डॉट के का भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आई है उसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी। आई आपको पता है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स क्या होती हैं, 1 होती हैं। जे जे के सब की 1 आ गई। कॉस 0 का आंसर भी 1 है, इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, तो इक्वल टू तीनों के आगे 1 आ गए। इस तरह आई डॉट जे, आई जे के और के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसी तरह आई की मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड। लेकिन जब अब हम कॉज एंगल क्या होता है, कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आई एंड जे, तो वो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो कॉज 90 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इस तरह ये कॉज 90 भी 0, ये कॉज 90 भी 0, इसकी वजह से तीनों आंसर क्या आ गए, 0 आ गए। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास दोनों एंटी पैरेलल होते हैं तो कोस माइनस थीटा आ जाता है। और वैसे ही बताया वो उन्होंने कि अगर हम वी डॉट यू कर दें
तो हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल नेगेटिव बन जाता है ना, चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो माइनस थीटा बन जाता है। आपको पता है कि डायरेक्शन चेंज होने से कोस थीटा का आंसर कभी भी नेगेटिव थीटा का भी और थीटा का आंसर सेम होता है। तो ये वी डॉट यू और यू डॉट वी सब दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कहा जैसे a प्लस बी और b प्लस ए, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ी थी। तो अगर वो अंडर एडिशन थी, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अगर a डॉट बी और b डॉट ए का आंसर सेम है, यानी कि जैसे u डॉट वी और v डॉट यू अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर देख रहे हैं, तो हमारे पास अगर आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव आ जाएगा। जो लाइन लिखी हुई है इसको मैंने आप लोगों ने अच्छे से देख लेना, ये ऑब्जेक्टिव बन सकती है। इनमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो सारे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको ब्रीफली याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स। टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़। वो दोनों का परपेंडिकुलर जब वो क्या होंगे, अगर हम इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि उनको डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, हमारे पास ज़ीरो आ जाए। अगर दो वेक्टर्स, अगर आपको कहा जाए तो ये दो वेक्टर्स हैं और बताएं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो आपने क्या करना है कि उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिंस द एंगल बिटवीन यू एंड वी, अगर हमारे पास यानी कि पाई बाय टू आ जाए, आपको पता है कि हमारे पास अगर यू और वी के दरमियान एंगल पाई बाय टू हो तो कॉस पाई बाय टू का आंसर क्या आता है, जीरो आ जाता है। क्योंकि परपेंडिकुलर कब होते हैं, आपको पता है जब एंगल दो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 होगा, और 90 होगा तो कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोस 90 का आंसर यू डॉट वी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर जीरो तो हमारे पास वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एज तो अगर एंगल 90 का होगा तो उसका मतलब क्या है, वो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, इफ़ कहते हैं कि अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स में से डॉट प्रोडक्ट उस वक्त भी जीरो आता है, यानी कि जीरो डॉट बी इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वेक्टर बी, देन द जीरो वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। ठीक है, आपको पता है कि जीरो वेक्टर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे या जीरो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, वैसे भी आप देखें तो आंसर हमेशा जीरो आता है। अच्छा, तो जीरो वेक्टर क्या हम कहेंगे, जीरो वेक्टर से के साथ जो भी यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर बी जो है वो क्या कहते हैं, फॉर एवरी वेक्टर बी का मतलब कोई भी वेक्टर रख दें आंसर जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब है जीरो वेक्टर हर वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जीरो वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को अच्छी तरह देख लेना है, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। इसी तरह आपके पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Let u, v and w be the vectors and c be the real number. Then u dot v is equal to 0. This implies that u is equal to 0 और v is equal to 0. ये क्या इम्प्लाई करता है, या तो u is equal to 0 है या v equal to 0 है। ठीक है, अगर हमारे पास u, v and w तीन वेक्टर्स हैं और c को रियल नंबर है, देन ये डिफरेंट रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं आपको। अगर u डॉट v का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोगों ने वहाँ से रीड आउट करना है। यू डॉट वी इज इक्वल टू का आंसर यू इक्वल टू यू डॉट वी का आंसर जीरो आ रहा है। तो ये एक तुमने पढ़ा था कि एंगल 90 हो सकता है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी, यू भी जीरो हो सकता है, वी भी जीरो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर वो दोनों नंबर्स आपस में ही जीरो हों, जैसे हम स्केलर्स में देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और थर्ड जो है सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास यू डॉट वी और वी डॉट यू कम्यूटेटिव होती है, अभी भी हमने पढ़ा था, वो भी सेम होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू, ये हमने पहले भी देखी थी, वही है यू डॉट वी प्लस यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तीनों मैंने प्रॉपर्टीज आप लोगों को पहले ही पढ़ा दी थी। ठीक है, एनालिटिक एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट यू डॉट वी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एनालिटिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं किसका, डॉट प्रोडक्ट का, यू डॉट वी का एनालिटिक एक्सप्रेशन के मतलब हमने ये निकाला कैसे है। ठीक है, एनालिसिस किया हुआ है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद देखना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन द देयर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में आपने उसको निकाला कैसे, यानी कि हमने जो आंसर निकाला था A1 A2 प्लस उसी रिजल्ट से आया। कौन से रिजल्ट, आई डॉट आई, जे डॉट डे, के डॉट के, सबका आंसर हमेशा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। A1 आई को जब आप तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, इसमें आई डॉट आई का जब A1 आई और A2 आई को मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, A1 आई और A2 आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आई डॉट आई का आंसर तो 1 होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा,
1 आ जाएगा। लेकिन जब A1i को आप जिस तरह B2j और C2k से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब उनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता I डॉट जे हो या कोई भी हो आपस में आई के यानी कि डिफरेंट जो आई यूनिट वेक्टर्स हैं ना, उनका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, यानी कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अगर सेम वेक्टर्स हो तो उनका आंसर क्या आता है, कि आई हो तो आई हो, साथ में जे हो तो जे हो, के हो तो के हो, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, सेम हो तो 1 आता है, और अगर डिफरेंट हो तो हमारे पास क्या आता है, 0 आ जाता है। इन्हीं को जब हम यूज़ करेंगे तो इसी तरह तीनों का एक एक कंपोनेंट बचेगा। जब A1i को मल्टीप्लाई किया तो आई वाला बच जाएगा, B1j के लिए जे वाला बचेगा यानी कि B2j, और C1k के लिए क्योंकि तीनों से मल्टीप्लाई करें, जैसे A1i को हम A2i से भी करें, B2j से, C2k से, फर्स्ट वाला रह जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि आई डॉट जे का भी आंसर 0 है, आई डॉट के का भी आंसर 0 है। इस तरह B1j और क्या करेंगे, A2i से, B2j से और C2k से, जब B1j को हम B1A2 और यानी कि J डॉट आई करेंगे, J डॉट आई हो या I डॉट जे, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, I डॉट जे, J डॉट आई समझे सेम ही बात है, यानी कि U डॉट V इज इक्वल टू V डॉट U है तो I डॉट जे मीन्स J डॉट आई। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इससे आपने घबराना नहीं है। यानी कि आपके पास ये जो आंसर ये है ना कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 है, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उसका ये भी मतलब है कि जे डॉट आई और के डॉट जे के आई डॉट के, मतलब ये आगे पीछे इनकी अरेंजमेंट हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि अरेंजमेंट यही हो। मतलब डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, सेम वेक्टर्स होंगे, ठीक है, आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्रॉस जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है पोजीशन से के हिसाब से। ठीक है, यू डॉट वी का हमने इसका आंसर निकाल लिया है, आपको पता है आई डॉट आई का आंसर 1 आ जाएगा। इधर से हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बचेगा, इधर से ये वाला बचेगा, जे डॉट जे वाला, और इधर से के डॉट के वाला। देखें सबको मैंने वही बताया, आई डॉट जे, आई डॉट के इसका आंसर 0, ये जे डॉट आई का आंसर 0, जे डॉट जे का 1 आ जाएगा, B1C2 यानी कि हमारे पास जे डॉट के इसका आंसर 0 आ जाएगा, के डॉट आई का आंसर 0, के डॉट जे का आंसर 0, के डॉट के का आंसर 1। तो ये और ये बचेगा, यानी कि A1 प्लस B1 B2 प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो तीनों आंसर्स बच जाएंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट फॉर्म में बनाया हुआ है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। हेंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। ये जो आपके पास लिखा हुआ है कि U डॉट V इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 प्लस B2 प्लस C1 C2, ये क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट कंपोनेंट्स को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी कि और कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को, मतलब आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, और उनको क्या क्या सम किएंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। ये क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या देता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी दूसरा समझे, ये मैथमेटिकल दिया हुआ तो नीचे उसको आपको लिख के बताया हुआ कि ये होता क्या है। ठीक है, इक्वलेंस ऑफ टू डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू हैज़ बीन प्रूव्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, अब उसने क्या किया है, क्या इक्वलेंस ऑफ टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हैज़ बीन प्रूव्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो ये जो हमारे पास दो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, एक यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में, और जो आप लोगों को एक फर्स्ट डेफिनेशन दी हुई थी, एक सेकंड डेफिनेशन दी हुई थी। ठीक है, डेफिनेशन 1 की U डॉट V इज इक्वल टू V U V cos थीटा, और सेकंड डेफिनेशन इन द कंपोनेंट फॉर्म थी। ठीक है, तो उनकी इक्वलेंस के बारे में इसने ये एग्जांपल हमारे पास प्रूफ की हुई है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ साइन से करके उसने प्रूव किया है कि हमारे पास यानी कि दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास यानी कि इक्वलेंस ऑफ टू डेफिनेशन ऑफ इक्वलेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स हैज बीन प्रूव्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, उन्होंने दोनों तरीके से देख के बताया कि हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक हो गया, अच्छा, तो ये वैसे भी इक्वल है। और इसके बाद आपके पास ये एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें आपको कहा हुआ था कि आई, और ये एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, u दिया हुआ है आपको 3i माइनस जे माइनस 2k, और इसी तरह v दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस के, देन u डॉट वी इज इक्वल टू आंसर क्या रहा है, -3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1, यानी कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई आई वाले को, आई वाले 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और जे वाले जे वाले के साथ -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसी तरह के वाले को के वाले के साथ -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि आपने सबको कोरस्पॉन्डिंग, ये तो गलती से उन्होंने -3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आएगा हमारे पास 3। ठीक है, जिसका आपको आंसर निकला है। 2 को -4 के साथ इन्होंने यहाँ पे भी गलती की हुई है, फिर -4 को आपने करना है -3 के साथ,
ये सही किया हुआ है, 5 मल्टीप्लाइड बाई -4। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टार्ट करेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स से। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्रोलरीज पढ़ेंगे थोड़ी सी, इसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखेंगे साथ साथ। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ थ्योरम्स होंगे जिनकी हमें स्टेटमेंट सिर्फ देखनी होगी, इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह हम फिर जो नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के बाद ये हमने अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्योरम्स प्रूव करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।